नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई क्लास बीच में मतलब सैटरडे को नहीं चल पाएगी। और प्यारे बच्चे, क्योंकि मैंने आपको कारण भी बताया था, और अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी और लगातार हमारी क्लासें होंगी। मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ प्यारे बच्चे। और अब आप लोगों को कोई भी कि भैया क्लास क्यों नहीं हुई, क्या दिक्कत रही, वो सभी की सभी चीज़ों की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज मैं आपके क्लास का टाइम भी थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि आप लोगों की ये समस्या भी खत्म हो जाए कि क्लास प्रॉपर क्यों नहीं चलती है, 1 घंटे क्यों नहीं चलती है, 45 मिनट 50 मिनट क्यों चलती है। प्यारे बच्चे, मैं आपके लिए एक ऐसा समय डिसाइड कर रहा हूं जिससे आपकी क्लास 1 घंटे नहीं बल्कि 1.25 घंटे तक भी चले तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार सभी प्यारे साथी थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 3 बजे या 4 बजे का, 3 बजे बताओ कि आपके बैच में कोई क्लास होती है प्यारे साथी? क्या 3 बजे आपके इस बैच में कोई भी क्लास होती है? प्यारे बच्चे बताओ और मुझे इस सवाल का आंसर बता दो। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या ये क्वेश्चन है, कैसे इसे समझना है। सवाल यहां पर एक्चुअल में ये है कि जब हमारी घड़ी खराब हो जाए तो खराब घड़ी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीज हमें समझनी है यहां पर। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कि ये कह रहा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे, बिल्कुल बेसिक से समझना। इसने कहा अच्छा 3 बजे क्लास चलती है, 4 बजे भी चलती है क्या? 4 बजे भी? 4 बजे नहीं है ना किसी की। सवाल कह रहा है कि रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। प्यारे बच्चे, मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। एक्चुअल में आप लोगों ने एक चीज यहां पर ऐसे चेक की होगी, आप लोगों ने ऐसे चेक किया होगा कि प्यारे बच्चे, आप लोगों के पास जैसे कोई घड़ी है, वो खराब है, तो आपने जब वो सेट करी तो किसी सही समय से मिलाकर ही तो सेट की। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूं। सवाल यहां पर कह रहा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। तो इसका मतलब जब घड़ी को रविवार को देखा गया, रविवार को देखा गया कितने बजे प्यारे साथी? दोपहर को 3 बजे, अर्थात दोपहर 3 का मतलब क्या मैं 3 PM बोल सकता हूं? सवाल कर रहा है 3 बजे, तो ये 5 मिनट पीछे थी, अर्थात वैल्यू -5 थी, अर्थात वैल्यू -5 थी। मैंने आपसे आगे बोला कि जब मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, अर्थात जब इसे मंगलवार को देखा गया, मंगलवार को देखा गया कब, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे भी कौन से? दोपहर के, अर्थात फिर से 3 PM ही आएगा। तो इसने यहां पर हमसे एक बात बोली है कि ये 3 मिनट आगे थी। सवाल ने कहा है इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पर करना क्या है वो चीज ध्यान से समझो। ये सवाल कुछ इस प्रकार से कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी बाइक जो है किसी बाइक से पीछे चल रही है, यानी आप उससे पीछे हैं, वो बाइक आपसे आगे है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप उस बाइक को पार करते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाकर जब आप उस बाइक को पार कर देते हैं तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब वो बाइक और आपकी बाइक एक दूसरे के बिल्कुल बराबर पर रहेंगी। तो प्यारे बच्चे, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वो ही समय पूछा है कि वो समय बराबर का कब था। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक काम कर लो कि आप लोग ये चेक करो कि आपकी घड़ी टोटल कितने घंटे चली है। तो चेक करना, रविवार के शाम 3 से सोमवार के शाम 3 तक 24 घंटे, और सोमवार के शाम 3 से मंगलवार के शाम 3 तक फिर 24 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी घड़ी टोटल
48 घंटे चली है। यहां तक बोलेंगे हाँ या ना। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है कि टोटल 48 घंटे कहां से आए? टोटल 48 आवर्स हुए। अब क्या करना है वो समझो। जो ऊपर वाला समय है ना, उसमें ये चेक करो ऊपर क्या है, तो ये ऊपर -5 है और नीचे है +3। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, माइनस और प्लस की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम करूंगा, जो ऊपर वैल्यू है 5 उसे सबसे पहले लिखूंगा। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की वैल्यू को सबसे पहले लिखना है। चाहे वो वैल्यू कम है चाहे ज़्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव से भी फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखो, जो ऊपर है उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद प्यारे साथी बटे में इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, 5 और 3 8, और गुणा कर दो 48 से। तो इसका मतलब क्या है, काट पीट कर दो। 48 से गुणा क्योंकि टोटल 48 घंटे ही घड़ी चली थी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। और प्यारे साथी जब 48 को 8 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा और 6 पंजे 30 घंटे हो जाएगा। 30 घंटे, इसका मतलब क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, आपसे कह रहा है कि 30 घंटे बाद, तो प्यारे बच्चे इस 30 घंटे को इस ऊपर वाले समय में ऐड कर दो, अर्थात जोड़ दो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, जो रविवार को दोपहर 3 बजे है, जो रविवार को दोपहर 3 बजे का समय है, उसमें मुझे 30 घंटे जोड़ने हैं। प्यारे बच्चे आप 30 मत जोड़ो, आप पहले जोड़ो 24। जोड़ने तो आपको 30 ही है, लेकिन पहले 24 जोड़ो फिर 6 जोड़ो। 30 क्यों जुड़वा रहा हूं? 30 क्यों जुड़वा रहा हूं? 30 इस वजह से जुड़वा रहा हूं प्यारे बच्चे, क्योंकि 24 क्यों जुड़वा रहा हूं? क्योंकि आपको डायरेक्ट सोमवार के दोपहर के 3 मिल जाएं। सोमवार दोपहर के 3 मिल जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 24 घंटे जोड़े आपने। 24 घंटे बाद अगले दिन के उतने ही तो बनते हैं। तो मुझे एक बात बता दो ध्यान से, आपके पास 6 घंटे और भी तो बचे, वो भी तो जोड़ोगे, क्योंकि टोटल तो आपको 30 जोड़ने थे, आपने 6 जोड़े हैं। मतलब अभी आपको 24 घंटे, प्यारे बच्चे 24 घंटे आपने जोड़े हैं, 30 जोड़ने थे तो 6 और बजे, तो 3 और 6 9, अर्थात सोमवार शाम 9 बजे प्यारे साथी घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होने। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी थोड़ा बहुत डाउट है तो ये मत समझना भैया कैसे हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से हम लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चे ये हमारा समय रहेगा सोमवार 9 बजे। ओके, यहां तक बताओ कोई समस्या तो नहीं है? उम्मीद करता हूं प्यारे साथी यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ चुके होंगे। एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बेहतर समझ पाओगे। फिर से समझा देता हूं कैसे किया था। सबसे पहले इसने कहा घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने लिखा रविवार 3 बजे 5 मिनट पीछे, कोई दिक्कत। मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे, मंगलवार दोपहर 3 बजे 3 मिनट आगे। टोटल की अगर बात करूं तो टोटल रविवार के शाम 3 से मंगलवार के शाम 3 तक 48 घंटे होंगे, इतना हर व्यक्ति जानता होगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कनिक वर्मा आया हुआ क्वेश्चन है, कुशवंत बिल्कुल आया हुआ है भाई, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से करा रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो प्यारे साथी मैंने कहा टोटल जो ऊपर वाली वैल्यू है वो मैंने ऊपर लिख दी, बटे में 5 और 3 जोड़कर 8 लिख दिया, और 8 6 48, 6 पंजे 30 घंटे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 24 जोड़े तो प्यारे साथी 30 घंटे आए थे, मतलब टोटल। अगर आपसे ये पूछता कितने घंटे बाद सही समय, तो फिर मैं कहता भाई 30 घंटे बाद, लेकिन कितने बजे का समय था ये पूछ रहा था, तो मैंने यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट था 24 जोड़ा पहले। 24 जोड़ने से फायदा ये हो जाए कि मुझे डायरेक्ट उतने ही तो मिल जाए भाई, 24 घंटे बाद तो वही समय आ जाता है। तो प्यारे साथी मैंने फिर बाद में 6 जोड़े, आंसर ये आ गया। और एक आप लोगों के लिए विशेष सूचना, जो अभी मैं जिस चीज पर डिस्कस कर रहा था, प्यारे बच्चे
आप लोगों की क्लास, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मत कहिए भैया ऐसा मत करो, क्योंकि मैं चाहता हूं भाई आपकी क्लास प्रॉपर पूरे टाइम से चले, बेहतरीन चले, डेली चले। तो प्यारे बच्चे, मैं आपकी इस क्लास का जो समय है उसे दोपहर 2 बजे का कर रहा हूं। कल से ये क्लास आप लोगों को दोपहर 2 बजे ही चलेगी। एक बार थम्स अप कर दो मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस समय मैंने आपको उस दिन भी बताया था टाइम की थोड़ी परेशानी रहेगी। तो प्यारे बच्चे, मैं आपके इस बैच की क्लास को दोपहर 2 बजे कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तसल्ली से, बहुत बढ़िया तरीके से, एक अलग जुनून के साथ कल आपको अपनी क्लास में एक अलग ही एहसास होगा कि हाँ, हमारे साथ एक विशेष प्रकार की मेहनत अब संदीप सर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, दोपहर 2 बजे कल से तैयार रहना मेरे प्यारे वीर, दोपहर 2 बजे के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मैंने आप लोगों से बोला इस सवाल को, एक्चुअल में ये नहीं है वो सवाल उस टाइप का, हाँ ये सवाल है, इस सवाल पर आएंगे एक बार। सभी प्यारे साथी इस सवाल पर आएंगे एक बार और बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से मुझे बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। ध्यान से समझना भाई, सवाल ने क्या बोला है। सवाल कहता है कि एक घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब यह हुआ कि जब इस घड़ी को 12 बजे देखा दोपहर को, मतलब कि पीएम, तो ये घड़ी 5 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब ये वैल्यू -5 है, ठीक है। कह रहा है लेकिन जब शाम को 7 बजे चेक किया गया, शाम को 7 बजे, दिन इसने अलग अलग नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब उसी दिन की बात हो रही है दोस्तों। तो इसने कहा है कि फिर घड़ी 9 मिनट आगे थी। सवाल ने कहा है कि उसके बाद घड़ी 9 मिनट आगे थी, तो मैंने यहां पर 9 वैल्यू लिख दी, घड़ी 9 मिनट आगे थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने यहां पर बोला है उसने सही समय कब दिखाया होगा। सही समय कब दिखाया होगा, तो मुझे एक बात बताओ, 12 बजे से 7 बजे तक टोटल क्या 7 घंटे बन चुके हैं? टोटल क्या 7 घंटे बन चुके हैं? तो प्यारे बच्चे, ऊपर वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, बटे में 5 और 9 को जोड़कर लिखना है। बटे में क्या लिखते हैं, दोबारा से सुन लो, सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे लिखते हैं, बटे में इन दोनों के योगफल को लिखते हैं मेरे प्यारे साथी। तो 5 और 9 कितना बन गया, 14। गुणा कितने से करूंगा, 7 से। गुणा हमेशा टोटल घंटे से होती है, टोटल घंटे 7 थे, तो 7 से 14 को काट दो 2 बार, भाई 7 दूनी 14, और 2 से 5 को काट दो 2.5 बार, अर्थात 2.5। तो प्यारे साथी, इसका मतलब है कि 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया। आप लोगों के पास दोपहर के 12 बजे का समय था जो सबसे ऊपर था, 12 पीएम। इसमें कितना जोड़ना है, 2.5 घंटे जोड़ने हैं। तो मेरे प्यारे वीरों, अगर 2.5 घंटे जोड़ोगे तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट 2:30 को दिखाएगा। 2:30 सही जवाब होगा, अर्थात 2:30 बजे। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आसान लगा ना? चीजें सच में टफ नहीं होती हैं, बस हमें तरीके से पढ़ लेना चाहिए। यहां तक बता दो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो अगली कहानी। अब सुनो अगली कहानी, और ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो भी समझ में आए। एक बार समझने की कोशिश करना सवाल क्या कह रहा है। और हाँ, टोटल घंटे बड़े सोच समझ कर काउंट करना। टोटल घंटे गलत हो गए तो फिर सवाल गलत होगा।
हाँ भाई, सवाल को समझेंगे एक बार। तो बच्चे ये सवाल क्या कह रहा है, इसे बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे की बात इसने की है। ऐसे लिख सकता हूं कि संडे की बात की है, और संडे में भी कब की बात की है, संडे में भी 5 बजे की बात की है। 5 भी कब के, शाम के, तो 5 PM लिख रहा हूँगा। ठीक है, कह रहा है घड़ी 9 मिनट तेज थी, तो मैंने 9 लिख दिया यहां पर। प्यारे साथी ध्यान से समझना आगे। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे, बुधवार, बुधवार का मतलब क्या बोलेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे का मतलब है 5 AM। ठीक है, बुधवार सुबह 5 बजे, 3 मिनट पीछे हो, 3 मिनट पीछे, तो -3 हो गया। सही समय कब दिखाया, नॉर्मल, वही क्वेश्चन है। टोटल घंटे कितने बन रहे हैं आपके, एक बार बता सकते हो मुझे? टोटल घंटे बोलो एक बार, कितने बन रहे हैं, टोटल घंटे कितने काउंट हो रहे हैं, ये बात प्लीज एक बार बताइएगा। तो टोटल घंटे की बात कर लेते हैं। रविवार के शाम 5 से सोमवार के 5 तक 24, सोमवार के 5 से मंगलवार के शाम 5 तक फिर 24, और ये बुधवार के हैं सुबह 5, तो ये 12 ही काउंट होंगे। 60 घंटे टोटल बनेंगे। अगर आपके 60 घंटे आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 60 नहीं आ रहे तो गलत है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो घंटों की वैल्यू आई, वो वैल्यू टोटल 60 घंटे आई, 60 घंटे आई। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया 72 बन रहे हैं, 72 यूं नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पर ये 5 बजे PM नहीं है, ये AM है, यानी यहां तो शाम से शुरू हुई है पर यह सुबह को ही खत्म हो गई है। तो इसलिए प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखना है। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 9 है, तो 9 को ऊपर लिखूंगा, बटे में इन दोनों वैल्यू का योग हम करते हैं, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, और गुणा इतने से कितना है, ये 60 है, तो 12 से 60 5 बार खत्म, और 9 पंजे 45 आ जाएगा, 45 घंटे आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, लेकिन हमसे पूछ रहा है वो समय कितना था, तो ये 45 घंटे ऊपर वाले समय में ऐड कर दो। तो संडे में शाम 5 में, संडे शाम 5 में, 5 PM में। प्यारे गुड्डा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप 48 घंटे ऐड करो, आप कहेंगे भैया भैया 45 ऐड करने, आप ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। मैं कहूँगा लास्ट में घटा दूंगा 3 घंटे, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। एक्चुअल में मैं 24 घंटे जोड़ूं, मैं 48 घंटे जोड़ूं, इस वजह से जोड़ता हूं कि मुझे उतने हिसाब से ही उतना ही समय मिल जाता है। अब एक बात बताओ, जब मैं इसमें 48 जोड़ूंगा, तो क्या ये भाई, ये रविवार है, संडे, तो सोमवार के बाद क्या मंडे, अर्थात रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, अर्थात जो ट्यूसडे आएगा, जो ट्यूसडे आएगा, क्या उसका शाम का 5 नहीं बजेगा? बोलो एक बार हाँ या ना। भाई मुझे एक बार बताओ, 48 घंटा अगर मैं रविवार के शाम 5 में जोड़ूंगा, तो क्या मंगलवार के शाम 5 तक नहीं पहुंच जाएगा 48 घंटा? और मुझे पता है कि मुझे 45 जोड़ना था, तो मैं इसमें से अभी 3 माइनस करूंगा, और 3 माइनस करते ही प्यारे साथी क्या बोलेंगे, 3 माइनस करते ही मुझे पता है अच्छी तरह से, मेरे पास ट्यूसडे अर्थात मंगलवार के दोपहर के 2 बज रहे होंगे। 2 PM करेक्ट आंसर होगा, मंगलवार 2 PM करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? सही है भाई, यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा? बोलो भाई, इस सवाल का आंसर बोलो एक बार, क्या आंसर होने वाला है?
हाँ भाई, बताओ सभी साथी, ध्यान से समझना अब क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने बोला है इफ 50 मिनट्स एगो इट वाज 4:45, देन हाउ मेनी मिनट्स इज इट टिल 6 o'clock। बोलो, जल्दी से बोलेंगे। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे, ध्यान से समझना, अगर मैं वर्तमान समय निकालना चाहूं, वर्तमान समय का मतलब क्या है? मतलब जो मेरा फिलहाल का समय है, अगर मैं उसे निकालना चाहूं तो ये कह रहा है कि 4:45 हो रहे थे कब? 50 मिनट पहले। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि अगर मैं 4:45 में 50 मिनट ऐड कर दूं तो क्या मुझे इस सवाल का आंसर मिल जाएगा? 100% मिलेगा। अगर मैं 4:45 में 50 मिनट ऐड करूंगा तो क्या प्यारे बच्चे मुझे यहां पर वर्तमान समय मिल जाएगा? तो 4:45 में 50 मिनट जोड़ के बताओ कितना समय आ रहा है। तो तुम लोग एक बात बोलोगे, भैया 4:45 का मतलब है 4:45, तो पहले जोड़ दो 15 मिनट, 15 मिनट और फिर जोड़ दो 35 मिनट, तो 15 और 35। भाई 15 मिनट जोड़ूंगा, इस 50 को ऐसे ना जोड़ सकूं मैं, 15 और प्लस 35। इसके जो मैंने टुकड़े बनाए हैं वो इस वजह से बनाए हैं, इस वजह से क्योंकि मुझे पता है 35 और 15 50 वैल्यू बनेगी। और प्यारे बच्चे 4:45 और मैं 15 जोड़ूंगा तो 5 और ये 35, तो ये समय टोटल 5:35 का समय बनकर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 5:35 का समय आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी घड़ी में 5:35 का समय हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अभी घड़ी में 5:35 का समय हुआ है। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि 6 बजने में कितनी देर है, तो तुम 5:35 देख रहे हो तो 25 मिनट ही तो बची। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, 6 बजे पूछ रहा है तो 5:35 हो रही है, 25 मिनट और बची है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर प्यारे साथी, और बताते हैं इस सवाल का आंसर क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो भाषा संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ भाई। ध्यान से समझेंगे, इसका सही जवाब, सही आंसर क्या हो सकता है। सवाल को समझते हैं। पुजारी ने भक्त को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। भाई बात को ऐसे समझो, बिल्कुल बेसिक से। कोई मंदिर है, उस मंदिर में 45 मिनट के नियमित अंतराल पर कोई घंटी बजती है। जैसे अभी घंटी बजी तो अगली घंटी फिर 45 घंटे बाद बजेगी, उससे अगली घंटी फिर 45 घंटे बाद, 45 मिनट, सॉरी 45 मिनट बाद, फिर अगली 45 मिनट बाद, फिर अगली 45 मिनट बाद। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब एक बात बताओ, सवाल कह रहा है कि अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। कहने का मतलब यह है कि जब इन दोनों की बात चल रही है, अर्थात पुजारी की और भक्त की, तो पुजारी ने भक्त को बताया है कि जो अंतिम घंटी बजी थी, इसका मतलब जो घंटी अभी अभी बजी थी वो 5 मिनट पहले बजी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वो समय है जब ये दोनों यहां पर बात कर रहे हैं, और इस समय से जस्ट 5 मिनट पहले, जैसे ही मतलब -5 मिनट जब गुजरी थी ना, तब यहां पर घंटी बजी थी, तब यहां पर घंटी बजी थी प्यारे साथी। यही तो बात निकल के आई। ये जो लाइन मैंने लगाई है, इसका मतलब है यहां वो बात कर रहे हैं 5 मिनट पहले, मतलब -5। जो समय बीत चुका है उसको माइनस लिखते हैं, जो समय आने वाला है उसको प्लस लिखते हैं। तो ये घंटी बजी थी, मैंने टिक लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन ने कहा है अगली घंटी 7:45 पर बजेगी।
अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, तो इसका मतलब जो अगली घंटी बजेगी वो कितने बजे बजेगी? 7:45 पर बजेगी। अगली घंटी 7:45 पर बजेगी। मेरे प्यारे साथी, मुझे एक बात बताओ कि अगर अगली घंटी 7:45 पर बजेगी तो जो ये वाली घंटी बजी है, क्या ये घंटी करेक्ट 7 बजे नहीं बजी थी? करेक्ट 7 बजे ही तो बजी थी, क्योंकि 7:45 और 7 का डिफरेंस 45 मिनट का होगा और 45 मिनट के अंतर पर ही हमारी घंटी बज रही है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब जब घंटी बजी थी तो 7 बज रहे थे, और जब इनकी बात चल रही थी तो वो 5 मिनट पहले चल रही है, तो इसका मतलब है 5 मिनट पहले 7 बजे थे। तो प्यारे बच्चे, जब 5 मिनट पहले 7 बजे थे, सही है, तो मैंने कहा 5 मिनट पहले 7 बजे थे, तो अभी कितने बजे हैं? 7:05 हुए हैं। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या इतनी सी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? बहुत आराम से ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब समझो। अब आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर और चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का प्रॉपर बढ़िया आंसर। बताओ भाई जल्दी से। हाँ भाई बताओ सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भाई लैंग्वेज ही तो है, कुछ है थोड़ा इसमें। बताओ जल्दी से। अब ध्यान से समझो, सवाल ने क्या बोला है। सवाल ने यहां पर बोला है कि रवीना ने सामान्य से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। भाई क्वेश्चन समझाने के टाइम बिल्कुल एकदम लैंग्वेज पर, जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द पर ध्यान दिया करो। सही है, एक एक शब्द पर ध्यान दिया करो। पिछले क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट बन रहा है कि भैया समझ में नहीं आया, मैं अभी दोबारा से समझा दूंगा। मैं अभी दोबारा से समझा दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने अभी पिछला वाला समझा है फिर से उसे रिपीट कर दूंगा। सवाल को समझो भाई, लैंग्वेज को ढंग से समझना, एक एक शब्द पर फोकस करना। सवाल ने कहा है कि रवीना ने सामान्य से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है, सामान्य से, इस बात का मतलब क्या है? ये अपने घर से बस स्टॉप के लिए जितने भी समय निकलती है उससे 15 मिनट पहले ही निकल गई। आज 15 मिनट पहले ही निकल गई। जिस समय निकलती है उससे आज ये 15 मिनट पहले ही निकल गई। कह रहा है स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं, यानी कि जो घर से स्टॉप पहुंचती है तो 10 मिनट का समय लगता है रास्ते में। वह 8:40 पर स्टॉप पहुंची। आज जब वो स्टॉप पर पहुंची है तो 8:40 पर पहुंची है दोस्तों, 8:40 पर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा 8:40 पर किसी स्थान पर पहुंचा और 10 मिनट उसे रास्ते में लगी, भाई 10 मिनट ही तो लगती है उसे पहुंचने में, तो मुझे एक बात बताओ वो घर से कितने बजे निकला होगा? भाई ये तो उसका पहुंचने का समय हो गया, पहुंचा इतने बजे। प्यारे बच्चे, घर से किस समय निकला? घर से किस समय निकला? ऐसे समझो, निकला कितने बजे?
प्यारे साथी कितने बजे निकला होगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है 8:40 प्यारे बच्चे, 10 मिनट रास्ते में लगती हैं, तो इसका मतलब 8:30 पर निकला होगा। 8:30 पर जब निकला होगा तभी तो 8:40 पर पहुंचेगा। 8:30 पर जब निकला होगा तभी तो 8:40 पर पहुंचेगा। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है आम तौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय घर से निकलती है? प्यारे बच्चे ये तो आज का समय है जो 8:30 है। इसने कहा है आम तौर पर कितने बजे निकलती है, तो आज जो ये निकली है वो बस स्टॉप के लिए अपना जो घर छोड़ा है उसने कहा है सामान्य से 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया है अपना घर। इसका मतलब सामान्य जो डेली का समय है ना उससे 15 मिनट पहले ही निकल गई आज वो, उससे 15 मिनट पहले ही निकल गई आज वो। अब क्या बोलूं, 15 मिनट पहले ही निकली है, इसका मतलब ये आज वो 8:30 बजे निकली है, तो इसका मतलब बाकी दिन 15 मिनट देरी से निकलती है। तो इसका मतलब 15 मिनट जोड़ दो तो प्यारे साथी 8:45 का समय आएगा, जो उसका रोजाना का समय है जब वो घर से निकल रही होती है। तो 8:45 करेक्ट आंसर है। उम्मीद है बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे। और भाई इससे ज्यादा आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में, पूरा डिटेल में, इससे बेहतर मैं पढ़ा नहीं सकता। बात आ रही है समझ में? एक बच्चा लिख रहा है कि भैया समझ में नहीं आ रहा। भाई प्रॉपर तरीके से तुम भी तो थोड़ा सा दम लगाओ। सारी चीजें अब आप टीचर से ही उम्मीद करने लग जाओगे, टीचर ही सब कुछ। भाई मैं एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग कहो कि भैया अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन हाँ, पिछले क्वेश्चन के बहुत ज्यादा कमेंट थे कि भैया पिछला समझ में नहीं आया, उसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 100% रिपीट करूंगा, क्योंकि पिछला सवाल काफी लोगों का डाउट था। दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल ये भी ऐसी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। समझने की कोशिश करेंगे एक बार कैसे और क्या आंसर होगा इसका। ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से पूछेंगे सवाल ने क्या बोला है। पहले इसे समझ लो भाई बढ़िया तरीके से। सवाल ने क्या बोला है? पुजारी ने भक्त को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। अब एक बात बताओ, मानकर चलो कि मेरी बात किसी से हुई, आपकी बात किसी से हुई, ऐसे समझना। मान के चलो ऐसे कि पुजारी ने जो भक्त को बताया, कि भक्त ने पूछा होगा कि पुजारी साहब जो मतलब पुजारी जी जो घंटी बजी थी वो कितने समय में बजती है? तो उन्होंने कहा भैया 45 मिनट के अंतराल पे बजती है। यानी जैसे अब बजी तो फिर 45 मिनट बाद बजेगी, फिर 45 मिनट बाद, तो 45 मिनट के अंतर पर घंटी बजती है। सवाल यहां पर यह कह रहा है कि प्यारे बच्चे यहां इस समय इन दोनों की बात हो रही है, और इस समय से इसने यहां पर एक बात बोली है कि अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी है। तो जब इनकी यहां पर बात हो रही है ना, जब इन दोनों की यहां पर बात हो रही है, तो इन्हें बात करते हुए पता चला कि प्यारे साथी 45 मिनट के अंतराल पर बजती है और अंतिम घंटी 5 मिनट पहले ही बजी है। यानी जब ये बात कर रहे हैं तो उससे 5 मिनट पहले घंटी बजी थी। सही है यहां तक? ये इनके बात करने का इस समय है और उससे 5 मिनट पहले घंटी बजी है। मुझे नहीं पता कि वो घंटी कितने बजे बजी है। आगे क्या कह रहा है? अगली घंटी 7:45 पर बजेगी। कहने का मतलब ये, जब इनकी बात हो रही तो इसने कहा जो अगली घंटी बजेगी अर्थात यहां वो 7:45 पर बजेगी। अब मुझे एक बात बता दो, अगर ये घंटी 7:45 पर बजेगी तो जो पहले बज चुकी है वो कितने बजे बजी होगी? तो मेरे दोस्त अगर 7:45 पर ये घंटी बजेगी तो इससे पहले जो घंटी बजी होगी वो करेक्ट 7 बजे बजी होगी कि नहीं? करेक्ट 7 बजे, क्योंकि एक घंटी यहां बजेगी, एक घंटी यहां बज चुकी है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 45 मिनट ही तो होना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट के नियमित अंतराल पर ही घंटी बजती है।
और इसने बोला कि जो पुजारी है उसने भक्त को यह सूचना कितने बजे दी थी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि प्यारे साथी, हमें अच्छी तरीके से पता है कि मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे तो सूचना मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय कितने मिनट पहले का था, 5 मिनट पहले, और अब मुझे वो समय मिल गया 7 बजे का, तो इसका मतलब 5 मिनट पहले 7 बज रहे थे। तो अब कितने बज रहे हैं? सीधी सी बात है, जब 5 मिनट पहले 7 बज रहे तो अब 7:05 हो रही हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बेहतर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से, बात अब आई समझ में कि नहीं? सभी प्यारे साथी अब मुझे बताओ, क्या अब बात प्रॉपर समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई जल्दी से। बताओ भाई। सभी प्यारे साथी बोलेंगे अब बात एकदम समझ में आ गई। अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इस बात को समझेंगे। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल कहना क्या चाहता है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, भाई घड़ी ऐसी तो होती है, यहां 12 नंबर, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सवाल यहां पर कह रहा है कि जो घड़ी है उसके विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को लिखें। कोई दिक्कत नहीं है, विपरीत वर्णमाला जो लिखा है इसमें विपरीत हटा देना, केवल वर्णमाला के अक्षर लिखना। विपरीत नहीं है, केवल वर्णमाला। सवाल कह रहा है 5 के स्थान पर, 5 के स्थान पर अक्षर वी आ जाए। तो मैंने कहा जो ये 5 है इसके स्थान पर क्या आ गया? वी आ गया। सही है। इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर यू आ जाए, तो ये 6 जो है इसके स्थान पर क्या आ जाए? यू आ जाए। सवाल ने कहा है आगे भी परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? इस 11 की बात कर रहा है कि 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा। 11 के स्थान की बात कर रहा है, 11 के स्थान की बात कर रहा है कि 11 अक्षर पर कौन आएगा। तो प्यारे साथी आप मुझे ये बताओ कि जब मैं यहाँ 5 से फिर वी था, 6 पर यू और आगे बढ़ूंगा, तो ये अक्षर घटते हुए क्रम में चल रहे हैं या आगे बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं? तो ये भैया घटते हुए में चल रहे हैं। कैसे? यहाँ पर वी है, उससे जस्ट पहले यू है, तो यू से जस्ट पहले क्या आएगा? टी आएगा, टी से जस्ट पहले एस आएगा, एस से जस्ट पहले आर आएगा, उससे पहले क्यू आएगा, उससे पहले क्या आएगा? पी आएगा, उससे पहले क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? ओ आएगा, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ एम आएगा, यहाँ एल आएगा, यहाँ के आएगा। तो सीक्वेंस को अगर ऐसे घुमाऊं तो अब पीछे चल रहा है, ऐसे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एस चल रहा है। अब आपसे जिस लेटर का चाहे उस लेटर का पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्यारे साथी आपसे पूछ रहा है कि 11 पर क्या आएगा? तो पी आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बोलो, क्या बात प्रॉपर बढ़िया तरीके से है? अब किसी का पूछे, आपसे पूछे 5 पर क्या है तो वी है, 8 पर पूछे तो एस है, 3 पर पूछे तो एल है, 1 पर पूछे तो एन है। जो जो भी पूछे आप हर एक सवाल का आंसर बता सकते हो, ठीक है? अब लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, इस वाले में एक बात ध्यान रखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसे एक बार उसे बता देता हूं, उसे ध्यान से समझ लेना। जैसे आपसे यहां पर घड़ी दे, ध्यान से समझना भाई, आपसे कहा यहां 12 है, यहां 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8।
प्यारे बच्चे, जैसे आप लोगों से बोल दे कि भाई 4 पर जो आ रहा है ना, आप लोगों से बोले कि 4 पर जो आ रहा है वो के आ रहा है, 5 पर जो आ रहा है वो एल आ रहा है। आपसे पूछे 3 पर क्या आएगा, तो आप क्या आंसर देंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर देंगे। अनुज भाई दोबारा बता दूंगा, उसे भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है, बता दूंगा भाई, बता दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा उसे भी, जो स्टेशन वाला था उसे बता दूंगा इसके बाद। सवाल को ध्यान से समझो। सवाल ने यहां पर कहा है 4 को के, 5 को एल, तो 4 पर के आया, 5 पर एल आया। प्यारे साथी 3 पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चा जल्दी जल्दी में गलत कर देता है। गलत कैसे? बच्चा यहां पर सोचता है यार 3 पूछ रहा है, तो 3 पर क्या सोचता है, ये के से अगला है एल, इधर पीछे को कर दूं, तो यहां पे बच्चा जल्दी जल्दी में जे बता देता है। एक बात ध्यान रखना, बच्चा सोचता है यार 4 5 के पास ही तो 3 है, आराम से पीछे को हट जाता हूं, तो जल्दी जल्दी में गलत करता है। प्यारे गुड्डा एक बात बढ़िया तरीके से याद रखना, अगर चीजें इस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं कि एल 4 के बाद 5 बोला है, तो आपको 4 के बाद 5 अर्थात क्लॉकवाइज में आगे बढ़ के जाना है 3 तक। तो इसका मतलब ये आ जाएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ये भैया आई जे ये क्या बता रहे हो? जे, मुझे पता है तुम लोग जे क्यों बता रहे हो, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ऐसे गलती मत कर देना, यही बताना चाह रहा हूं, ऐसे जल्दबाजी में गलती मत कर देना। जल्दबाजी गलती कैसे? प्यारे बच्चे, इसने 4 बोला, उसके बाद 5 बोला, तो जब ही तो मैं 4 से 5, तो 4 से 5 कैसे है, 4 से 5 इधर है, तो क्लॉकवाइज बढ़ूंगा। अगर ये पहले 5 बोलता फिर 4 बोलता, तो 5 से 4 फिर मैं ऐसे बढ़ता। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ के हुए चलना है, ठीक है? यहां तक बोलेंगे ठीक है सभी प्यारे साथी? अब समझो, जो क्वेश्चन था जिसमें आपको एक और क्वेश्चन जिसमें डाउट हुआ था उसे बता देता हूं। वो क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चे? एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एक बार, इसे भी रिपीट कर देता हूं, फिर से आपका ये डाउट भी खत्म कर देता हूं। सवाल ने कहा है कि रवीना ने सामान्य से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। ये जो सामान्य है ना, सामान्य से का मतलब है कि जो डेली वाला रूटीन था, उसका जो डेली वाला समय था, उससे 15 मिनट पहले ही घर छोड़ दिया। तो बच्चे मुझे नहीं पता उसका पहले समय क्या था, लेकिन जो भी था उससे 15 मिनट पहले ही घर छोड़ दिया। कह रहा है स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगे उसे रास्ते में। कह रहा है वह 8:40 पर स्टॉप पहुंची मतलब आज पहुंची। तो 8:40 पर अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा, कोई भैया या कोई बहन कहीं पहुंचता है और वो ये कहता है कि मैं वहां 8:40 पर पहुंचा लेकिन मुझे रास्ते में 10 मिनट लगी। कोई बच्चा कहता है मैं वहां 8:40 पर पहुंचा लेकिन मुझे रास्ते में 10 मिनट लगी, तो इसका मतलब घर से वो बंदा 10 मिनट पहले निकला होगा, मतलब 8:30 बजे निकला होगा कि नहीं? 8:30 बजे जब घर से निकला होगा तभी तो उसने ये कहा होगा कि 10 मिनट रास्ते में लग गई। भाई 8:30 पे निकला है, 10 मिनट रास्ते में लग गई है, 8:40 पे पहुंच गया है, क्या दिक्कत है इसमें? 8:30 बजे निकला है, 10 मिनट रास्ते में लग गई, 8:40 पे पहुंच गया, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि आमतौर पर कितने बजे निकलता है, तो सीधी बात है आज 8:30 बजे निकली है और आमतौर से आज 15 मिनट पहले ही निकली है, तो इसका मतलब आमतौर पर 15 मिनट लेट निकलती है। आज 8:30 पे निकलती है, आमतौर पर 8:45 पर। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है अब समझ में आया होगा, ठीक है? चलो बाकी प्यारे साथी, मैंने आपको जो क्वेश्चन का आंसर बताया
ये वाला, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये हम पर डिपेंड करेगा कि किधर साइड से हमें चलना है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ प्यारे बच्चे, जो इसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं, उन टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको नॉर्मली ये बता दूं कि आपसे कह रहा है भाई 3:30 बज रहे हैं तो कितने दर्पण में कितना दिखेगा, मैं बता तो दूंगा कि 11:60 में से घटा दो, 60 में से 30 गए 30, 11 में से 3 गए 8, तो 8:30 हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथी उस चीज का कोई बहुत ज्यादा अभी फर्क नहीं है, क्योंकि प्यारे गुड्डा यहाँ पर मैं आपको केवल टाइम, अगर मैं क्लॉक में इस टॉपिक के क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को कराऊंगा तो फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप केवल समय वाला ही जान पाओगे। जबकि दर्पण और जल प्रतिबिंब में समय के साथ साथ कभी कभी आकृति, कभी कभी अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के अक्षर, कभी कभी नंबरिंग, ये भी लिए जाते हैं। तो मैं उस टॉपिक को ही बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को कराऊंगा। बाकी प्यारे साथी कल से आप लोगों का समय मैंने बता दिया है, 2 बजे आपकी क्लास चला करेगी कल से। तो कल से 2 बजे क्लास होगी, 2 बजे प्यारे साथी हम लोग जुड़ेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। और कल आप लोग प्यारे बच्चे ये रूप देख रहे होंगे कि अब आपका बैच एक अलग लेवल पर चल रहा है, क्योंकि अभी तक थोड़ी टाइम की दिक्कत थी। कल से प्रॉपर बेहतरीन वे में आपकी शुरुआत मैं करूंगा, और जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाता प्यारे बच्चे एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को जबरदस्त तरीके से, तो प्यारे बच्चे कल से दोपहर 2 बजे एक अलग माहौल के साथ पढ़ाई होगी। पूरा फोकस अब मुझे आपके बैच पर रखना है, ठीक है प्यारे बच्चे। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।